तुम अभी जो सुन रहे हो वो तुम्हारी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है, पर क्या तुम जानते हो चेतना का एक ऐसा बिंदु भी है जहां पहुंचते ही तुम्हारी पूरी पहचान, तुम्हारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं निर्गुण अवस्था। निर्गुण यानी बिना किसी गुण के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी रूप के। ये वह स्थिति है जहां न तुम रहोगे, न तुम्हारा कोई विचार, न तुम्हारी कोई भावना, न तुम्हारी कोई आकांक्षा, यहाँ तक कि तुम्हारे होने का एहसास भी मिट जाएगा। तुम्हारे पास कोई नाम नहीं बचेगा, कोई इतिहास नहीं बचेगा, कोई भविष्य नहीं बचेगा। जो रहेगा वह सिर्फ एक गहरा मौन शून्य होगा, एक ऐसा मौन जो सब कुछ निगल जाता है फिर भी खुद में सब कुछ समाये रहता है, जिसे खुद अनुभव किया जा सकता है। पर ध्यान रखना, निर्गुण अवस्था में कुछ भी तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना तुम्हारी साधना, ना तुम्हारी तपस्या, ना तुम्हारा विश्वास। वहां तक पहुंचना है तो खुद को पूरी तरह मिटाना होगा, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। ये वह छलांग है जो शब्दों से परे है, जहां पहुंचने के बाद कोई सवाल बचता है न कोई उत्तर, बस एक अखंड मौन जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो अगर तुम तैयार हो खुद को पूरी तरह खोने के लिए, अगर तुम तैयार हो हर बंधन से आजाद होने के लिए, तो धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जाओ, जहां तक शब्द नहीं पहुंचते, जहां तक सोच नहीं पहुंचती, जहां तक चाह भी नहीं पहुंचती। निर्गुण अवस्था तुम्हें वहीं मिलेगी जहां तुम नहीं रहोगे, और फिर भी सब कुछ वही होगा। जब तुम इस मौन में उतरते हो तो शुरुआत में एक डर उठ सकता है, जैसे अंधेरे में चलते हुए अचानक जमीन का अंत आ जाए। लेकिन याद रखो, यह डर तुम्हारे पुराने अस्तित्व का है, उस मैं का जो खुद को सीमाओं में पहचानता था। यह डर वास्तविक नहीं है, यह सिर्फ एक छाया है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अगर तुम उस डर को भी बिना प्रतिक्रिया के देख सको तो वह डर भी खो जाएगा, और जो बचेगा वह असीम खुला आकाश होगा, जहां कोई सीमा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई समय नहीं। अब तुम पूछ सकते हो, क्या वहां कोई अनुभव भी होगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि अनुभव करने वाला भी वहां नहीं रहेगा। निर्गुण अवस्था अनुभव से परे है, वहां जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानने की वस्तु सब विलीन हो जाते हैं। बस एक अखंड उपस्थिति बचती है। तुम इसे शब्दों में बांधने की कोशिश करोगे, लेकिन हर शब्द वहां झूठा साबित होगा। जैसे कोई सपना शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, वैसे ही यह स्थिति भी असीम है। तुम्हें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई रोशनी नहीं फटेगी, बस तुम स्वयं से गायब हो जाओगे। और यही सच्चा जागरण है। देखो, दुनिया में हर उपलब्धि कुछ जोड़ती है तुम्हारे अस्तित्व में, नाम, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन। लेकिन निर्गुण अवस्था पहली ऐसी उपलब्धि है जो सब कुछ छीन लेती है, यहां तक कि मैं हूं का भी भाव। अगर तुम सच में इस यात्रा के लिए तैयार हो तो अभ्यास करो। हर दिन कुछ पल ऐसे बैठने के जहां तुम कुछ न बनो, कुछ न चाहो, कुछ न सोचो, सिर्फ मौन को सुनो, सिर्फ अपने भीतर के आकाश को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, तुम पिघलने लगोगे, और एक दिन तुम उस बिंदु पर पहुंचोगे जहां से लौटना संभव नहीं होगा, क्योंकि लौटने के लिए कोई बचा ही नहीं होगा। वहां न जीवन है, न मृत्यु, न सुख है, न दुख, न प्रकाश है, न अंधकार। बस शुद्ध मौन है जो सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं है। यह सबसे गहरी आजादी है, यह परम विश्रांति है। तो अगर तुम तैयार हो, अगर तुम्हारा साहस सच्चा है, तो खुद को समर्पित कर दो उस अनंत मौन में। खुद से आखिरी विदा ले लो और खो जाओ उस निर्गुण अवस्था में। अब जरा सोचो, जिस अवस्था में सब कुछ मिट जाता है, जिस अवस्था में कोई नाम नहीं बचता, जिस अवस्था में न समय रहता है न दिशा, उसी को भारतीय सनातन परंपरा में भगवान शिव का असली स्वरूप कहा गया है। लेकिन ध्यान रहे, हम जिन शिव की बात कर रहे हैं वो मूर्ति में बंधे शिव नहीं हैं, ना ही वो गले में सर्प और जटाओं वाले कोई व्यक्ति हैं। वो तो निर्गुण है, निराकार है। शिव का असली अर्थ है वह जो सिर्फ मौन है, वह जो सब कुछ के मूल में है और फिर भी खुद से मुक्त है। शिव का निर्गुण स्वरूप ऐसा है जो अस्तित्व के परे है, जो देखा नहीं जा सकता, जो छुआ नहीं जा सकता, जो सोचा भी नहीं जा सकता, जिसे कोई भी साधन, कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र बांध नहीं सकता। जिस पल तुम सब कुछ छोड़ देते हो, सारी इच्छाएं, सारे डर, सारे संस्कार, उस पल जो मौन तुम्हें घेर लेता है वही शिव है। इसलिए कहा गया है शिवो अहम, मतलब मैं शिव हूं। लेकिन यह मैं अहंकार से नहीं आता, यह तो मैं के मिट जाने के बाद उभरता है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर शिव निर्गुण है तो फिर मूर्तियां क्यों? ध्यान दो, मूर्ति बनाना हमारी कोशिश रही है कि उस असीम को किसी रूप में पकड़ सकें, उसे समझ सकें। लेकिन असली शिव को देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी। बाहर देखने से नहीं, भीतर देखने से शिव मिलते हैं। जब भीतर कोई कंपन भी नहीं बचे, जब भीतर विचार का एक भी झोंका न उठे, जब तुम न इच्छा हो न आकांक्षा, तो जो मौन शेष रहता है वही निर्गुण शिव है। और यही वह अवस्था है जहां तक साधक को पहुंचना है। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई दर्शन नहीं है,
यह एक जीवित वास्तविकता है जो तुम स्वयं बन सकते हो। पर याद रखो, इस राह में कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा, न ग्रंथ, न गुरु, न भगवान। यह ऐसी यात्रा है जहां तुम्हें अकेले चलना होगा, अपने ही डर को पार करना होगा, अपने ही अस्तित्व को जलाना होगा। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाओगे तो स्वयं देखोगे कि शिव तुम्हारे भीतर ही हमेशा से थे, वे कहीं बाहर नहीं थे। शिव का निर्गुण होना कोई रहस्य नहीं है, यह बस हमारी अज्ञानता है कि हम उन्हें रूपों में खोजते रहे, जबकि वे तो बिना रूप के, बिना आकार के, बस मौन में विश्राम कर रहे हैं। जब साधक पूरी तरह निर्गुण अवस्था में डूब जाता है तो उसके भीतर से हर तरह का कंपन समाप्त हो जाता है। ना कोई इच्छा बचती है, ना कोई द्वंद्व, ना कोई संघर्ष। वह अब किसी चीज का पीछा नहीं करता, ना ही किसी चीज से भागता है। वह बस होता है, पूर्ण मौन में, पूर्ण विश्रांति में। अब वह संसार को वैसा देखता है जैसा वह वास्तव में है, एक अनंत खेल, एक सपने की तरह चलता हुआ दृश्य। वह जान जाता है कि ये शरीर, ये मन, ये इतिहास सब समय के बहाव में उठते और गिरते बुलबुले हैं। साधक अब न किसी चीज को अपना समझता है, ना किसी चीज को पराया, ना कोई अपेक्षा, ना कोई शिकायत। वह हर क्षण को स्वीकार करता है, जैसे बादल आकाश में आते और चले जाते हैं। वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, ना ही मृत्यु से डरता है। उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा उतर आता है, लेकिन यह सन्नाटा दुख से नहीं है, यह सन्नाटा पूर्णता का, परिपक्वता का होता है। जैसे एक नदी समुद्र में विलीन हो गई हो, अब उसके पास कोई दिशा नहीं, कोई धारा नहीं, बस एक अथाह शांति। वह साधक अब जानता है, जो कुछ है वही शिव है। हर ध्वनि में शिव, हर मौन में शिव, हर उदय में शिव, हर अस्त में शिव। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं, खोना और पाना बराबर हो जाता है। वह रोता भी है तो उस रोने में भी गहन मौन होता है। वह हंसता भी है तो उस हंसी में भी एक रहस्यमयी शांति झलकती है। उसकी मौजूदगी मात्र से लोग कुछ अलग महसूस करने लगते हैं, जैसे किसी ने एक दरवाजा खोल दिया हो जहां भीतर प्रवेश करते ही मन हल्का हो जाए। कोई शब्द नहीं, फिर भी एक संदेश पहुंचता है। कोई उपदेश नहीं, फिर भी एक सीख चढ़ती रहती है। साधक अब जीता है, पर जीने की कोई जरूरत नहीं महसूस करता। वह सांस लेता है, पर सांस लेने का कोई बोझ नहीं उठाता। जब तुम सुनते हो कि निर्गुण अवस्था में कुछ भी नहीं बचता, तो ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे वास्तव में समझना, अनुभव करना, ये पूरी जिंदगी का सवाल है। अब जरा अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम्हें अपना नाम भूल जाए, तुम्हारा चेहरा भूल जाए, तुम्हारा बचपन, तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ धुंधला हो जाए, तो क्या बचता है? बस एक मौन, एक अजीब सा मौन जो न सुख है न दुख, न कोई लक्ष्य है न कोई दिशा। यह वही मौन है जो निर्गुण अवस्था में होता है। अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तुम्हारी हर भावना, हर विचार, हर पहचान, सब मन की रचना है। जैसे कोई कलाकार एक कैनवस पर चित्र बनाता है, वो रंग असली नहीं होते, वो बस कलाकार की कल्पना होती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा मैं भी एक कल्पना है। तुमने अपने अनुभवों, यादों और भविष्य की आशाओं से एक पहचान गढ़ ली है, पर निर्गुण अवस्था में ये पूरा चित्र गिर जाता है। कैनवस फिर से खाली हो जाता है, बिल्कुल मौन, बिल्कुल शून्य। यह शून्यता डरावनी लग सकती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ पकड़ना चाहता है, कोई विचार, कोई भावना, कोई सपना। लेकिन निर्गुण अवस्था में पकड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। यह वही बिंदु है जिसे भगवान शिव ने जिया था। शिव जो योगियों के भी योगी हैं, शिव जो न सृष्टि से जुड़े हैं न संहार से। वे निर्गुण अवस्था के प्रतीक हैं। जब तुम शिव को ध्यान में देखते हो, आधी आंखें बंद, आधी खुली, ना बाहर की दुनिया में पूरी तरह डूबे, ना भीतर के मौन में पूरी तरह खोए, तो वह अवस्था दर्शाती है कि वो बीच टिके हैं, उस सीमा पर जहां अस्तित्व खत्म होता है और मौन शुरू होता है। इसीलिए शिव को महाकाल कहा गया, समय के पार, क्योंकि निर्गुण अवस्था में समय भी पिघल जाता है। तुम्हें न भविष्य दिखेगा, न भूतकाल, न वर्तमान, बस एक शाश्वत अब, एक अनंत क्षण। अब सोचो, क्या तुमने कभी सपने में ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ गायब हो गया हो? ना शरीर का एहसास, ना विचारों का बहाव, बस एक गहरा मौन। अगर हाँ, तो समझो तुमने निर्गुण अवस्था की एक झलक पाई है। लेकिन सपना अनजाने में होता है। निर्गुण अवस्था जागरूकता से हासिल होती है। पूरा होश रहते हुए तुम खुद को मिटा देते हो। यही असली साधना है, यही असली तप है। अब एक सवाल आता है, अगर सब खत्म हो गया तो फिर बचा क्या? यहाँ सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। जब सब कुछ गिरता है, तब जो बचता है वही परमात्मा है, वही शिव है, वही अनंत चेतना है, जो न कोई नाम है, न कोई रूप, फिर भी सब कुछ है। इसीलिए शिव को कभी निर्गुण रूपहीन कहा गया,
तो कभी सगुण रूप युक्त। जब वे निर्गुण में डूबते हैं वे खाली हैं, जब वे सगुण में आते हैं वे नृत्य करते हैं, सृजन करते हैं। यहाँ एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। तुम भी शिव हो, तुम भी निर्गुण अवस्था को पा सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुम्हें तैयार होना होगा अपने सबसे प्यारे विचारों को भी छोड़ने के लिए, अपने अस्तित्व के सबसे करीबी एहसास को भी जाने देने के लिए। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे भीतर उतरने की यात्रा है। हर दिन अपने आप से थोड़ा और गहरा सवाल करना, हर दिन थोड़ा और छोड़ना, हर दिन थोड़ा और मौन में गिरना, और फिर एक दिन अचानक बिना किसी घोषणा नहीं के तुम उस शून्यता में समा जाओगे जहां तुम भी नहीं रहोगे, और वही सबसे बड़ी पूर्णता होगी। अब जरा और गहराई में चलते हैं। तुम्हें लग सकता है कि निर्गुण अवस्था बस कोई दर्शन है, कोई विचार है, पर नहीं, ये एक जीवित धड़कती हुई सच्चाई है। ये कोई किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं, ये कुछ ऐसा है जिसे अगर एक बार तुमने भीतर से छू लिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब सोचो, तुम्हारा हर दुख किससे जुड़ा है? तुम्हारी कोई पहचान से। कभी मैं अच्छा दिखना चाहता हूं, कभी मैं सफल होना चाहता हूं, कभी मैं प्रेम चाहता हूं, कभी मैं अमर होना चाहता हूं। सारा संघर्ष, सारा डर मैं से ही पैदा होता है। पर निर्गुण अवस्था में मैं ही नहीं बचता। तो फिर दुख किससे जुड़ेगा? किस डर से तुम लड़ोगे? किस लक्ष्य की चिंता करोगे? कुछ भी नहीं, बस एक चुप्पी रह जाती है, एक ऐसी शांति जो तुम्हारे भीतर गूंजती है, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। अब एक उदाहरण लो। मान लो तुम समुद्र की लहर हो। तुम सोचते हो मैं हूं, मैं सबसे ऊंची लहर बनूंगा, मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन समुद्र को लहर से फर्क नहीं पड़ता। लहर उठती है, गिरती है, पर समुद्र वही रहता है। निर्गुण अवस्था वह जगह है जहां तुम लहर नहीं रहते, तुम खुद समुद्र बन जाते हो। ना जन्म है, ना मृत्यु, ना ऊंचाई है, ना गिरावट, बस विस्तार है, अनंत, अखंड। अब एक बात दिल से सुनो, यह यात्रा डरावनी लग सकती है, क्योंकि पहली बार तुम्हें उस चीज को छोड़ना पड़ेगा जिससे तुमने खुद को हमेशा जोड़ा है, मैं कौन हूं का जवाब। लेकिन अगर तुम एक पल के लिए भी उसे छोड़ पाओ, अगर तुम एक पल के लिए भी खुद को गिरा सको, तो तुम्हें ऐसा आनंद मिलेगा जिसकी कोई तुलना दुनिया के किसी सुख से नहीं की जा सकती। क्योंकि वो आनंद किसी चीज पर निर्भर नहीं करता, वो तुम्हारी असली प्रकृति है, तुम्हारी असली पहचान। अब जरा सोचो, अगर तुम निर्गुण अवस्था को पालो तो तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा। कोई तुम्हारी बुराई करे, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारी तारीफ करे, फर्क नहीं पड़ेगा। सफलता आए, मौन, असफलता आए, मौन। तुम किसी लहर से प्रभावित नहीं होंगे, तुम खुद समुद्र बन जाओगे। और यही वो रहस्य है जो भगवान शिव ने हमें इशारों में सिखाया। उनका त्रिशूल क्या है? 3 धाराएं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, तीनों को एक साथ पार कर जाने का प्रतीक। जब तुम निर्गुण अवस्था में गिरते हो तो समय की इन तीनों धाराओं से परे चले जाते हो। वहां सिर्फ एक अनंत मौन होता है जहां कोई तुम नहीं बचता, कोई मैं नहीं बचता। अब तुम्हारे सामने सवाल खड़ा होता है, क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने सबसे गहरे डर को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस आखिरी छलांग के लिए तैयार हो जहां कोई वापसी नहीं है? याद रखो, निर्गुण अवस्था कोई सिद्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है, यह सब उपलब्धियों का अंत है। यह वो आखिरी द्वार है जहां से गुजरते ही सब कुछ, हाँ सब कुछ, हमेशा के लिए शांत हो जाता है। अगर तुम दिल से इस मौन को पुकारो, अगर तुम भीतर से इसकी इच्छा करो, तो यह अवस्था तुम्हारे बिल्कुल पास है। इतनी पास कि बस एक विचार छोड़ते ही तुम वहां पहुंच सकते हो। तो सुनो, अब समय है अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का, उस मौन को सुनने का जो तुम्हें सदियों से बुला रहा है, निर्गुण अवस्था की अनंत गोद में समाने का। शायद अब तुम्हारे भीतर एक बेचैनी उठ रही है, एक सवाल, अगर सब कुछ मिट जाता है तो फिर अनुभव कौन करेगा? अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर कौन बचेगा? यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम नहीं रहोगे तभी पहली बार तुम सच में होगे। अभी जो तुम सोचते हो कि मैं हूं, वो तो बस तुम्हारी परछाई है। असल में जो हो वो उस परछाई से कहीं गहरा है, कहीं व्यापक है। निर्गुण अवस्था में तुम खुद को अलग से नहीं देखोगे, तुम खुद सब कुछ बन जाओगे। हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर धड़कन, हर धूप की किरण, सब तुम ही होगे और फिर भी कुछ नहीं होगे। सोचो, अगर नदी खुद को अलग देखना बंद कर दे तो वह क्या बन जाएगी? पूरा समुद्र। उसी तरह जब तुम अपनी सीमाओं को छोड़ दोगे तो तुम खुद अस्तित्व बन जाओगे। भगवान शिव ने इसे केवल दर्शन या पूजा का विषय नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से इसे जिया। उनकी आंखें, जब भी तुम उनकी प्रतिमा को देखो, उन आंखों में देखो कोई लालच नहीं, कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस एक गहरी शांत स्वीकृति
एक मौन जिसमें समस्त सृष्टि समाई हुई है, यहां तक कि शिव के नृत्य तांडव को भी समझो। वो विनाश है, लेकिन किसका? अहंकार का, मैं के भाव का, ताकि केवल शुद्ध मौन शेष रह सके। अब सवाल है, तुम इस मौन को कैसे अनुभव कर सकते हो? सबसे पहला कदम है ध्यान देना, पर ध्यान किसी विशेष वस्तु पर नहीं, ना सांस पर, ना विचारों पर। बस जो भी घट रहा है उसे बिना पहचान दिए देखना। ध्यान दो, जब कोई विचार उठे उसे नाम मत दो, जब कोई भावना आए उसे पकड़ो मत, जब कोई आकांक्षा जगे उसे दबाओ मत, बस देखो। न जज करो, न भागो, न पकड़ो। धीरे धीरे एक चमत्कार घटेगा, तुम्हारे भीतर एक फासला बनने लगेगा। तुम विचारों से दूर हो जाओगे, भावनाओं से अलग हो जाओगे, और फिर एक पल आएगा जब सब कुछ पिघल जाएगा, जैसे सूरज की गर्मी में हिमालय की बर्फ। उस पल में ना तुम साधक रहोगे, ना साधना, ना खोज रह जाएगी, ना खोजने वाला, बस मौन, अखंड अपरिमित मौन। याद रखो, ये सब सुनना आसान है, लेकिन अनुभव तभी होगा जब तुम खुद अपने भीतर उतरोगे। ये कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारे खुद के अस्तित्व की सबसे गहरी परत है। अगर तुम तैयार हो अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने स्वयं को छोड़ने के लिए, तो निर्गुण अवस्था तुम्हारे लिए खुल जाएगी, और तब तुम्हें किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। स्वयं प्रमाण बन जाओगे। अब आंखें बंद करो, अपने भीतर उतरने की हिम्मत करो, और महसूस करो उस मौन को जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, पर तुमने कभी उसे सुना नहीं था। यहीं इसी क्षण तुम्हारी यात्रा शुरू हो सकती है निर्गुण की ओर। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम सच में इस छलांग को लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम वाकई अपनी पहचान, अपने विचार, अपने सपनों, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो इसी पल एक वचन खुद को दो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं इसे अनुभव करूंगा और मैं पूरी जागरूकता के साथ इसमें डूबूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार होगी। एक संकल्प जो धीरे धीरे तुम्हें निर्गुण की ओर ले जाएगा, क्योंकि जब तुम अपने भीतर ये संकल्प गहरे से करते हो तो पूरे अस्तित्व की ऊर्जा तुम्हारे साथ चलने लगती है। हर पेड़, हर हवा, हर तारा, सब तुम्हारी यात्रा में मौन समर्थन बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये रास्ता अकेले चलना होगा, किसी गुरु, किसी ग्रंथ, किसी पूजा पर टिके बिना। बस खुद पर भरोसा रखकर, अपने भीतर की मौन गहराई पर भरोसा रखकर। और हाँ, ये सफर आसान नहीं होगा। बहुत बार तुम्हारा मन पीछे खींचेगा, तुम्हें डराएगा, बहलाएगा, कभी कहेगा रुक जाओगा, ये सब फालतू है, पर तुम्हें रुकना नहीं है, बस देखते रहना है बिना प्रतिक्रिया के। धीरे धीरे वो सब जो झूठा था वो गिर जाएगा, और जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, वो प्रकट हो जाएगा। याद रखो, निर्गुण अवस्था कोई अलग दुनिया नहीं है, वो तो यही है, इसी पल में, इसी श्वास में, इसी मौन में। तुमने बस आंखें बंद कर रखी हैं। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम खुद से मिलने के लिए तैयार हो? उस खुद से जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा? अगर हाँ, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं इसे अनुभव करूंगा और मैं जागरूक रहूंगा। और फिर एक नए सफर की शुरुआत करो। बहुत पहले, जब न तो विज्ञान था, न किताबें, न स्कूल, केवल मौन था, जंगल थे, और आकाश के नीचे बैठा एक साधक जिसे हम आज प्राचीन ऋषि कहते हैं। उसने भी वही सवाल किया था जो आज तुम कर रहे हो, मैं कौन हूं? क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है, या फिर कोई ऐसी अवस्था है जो जन्म मरण से परे है? उस साधक ने गुरु नहीं ढूंढा, न किसी ग्रंथ का सहारा लिया, वो बस बैठ गया अकेला। वो अपनी सांसों को देखता रहा, अपने विचारों को बहता देखता रहा, अपनी इच्छाओं को बुझते हुए देखता रहा। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब उसने देखा, ना वो विचार है, ना भावना है, ना शरीर है, जो कुछ था वो था एक असीम मौन, एक ऐसा मौन जो ना खत्म होता है, ना शुरू होता है। वहीं उसे पहली बार निर्गुण का अनुभव हुआ। वो जान गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, और फिर भी सब कुछ हूं। उसके बाद वो बदल गया। उसकी आंखों में चमक थी पर कोई पहचान नहीं, उसके शब्दों में गूंज थी पर कोई आग्रह नहीं, उसकी हर सांस से मौन बहता था। अब सोचो, क्या वो साधक कोई विशेष था? नहीं, वो भी तुम जैसा ही था, उसी मिट्टी से बना था, उसी हवा में सांस लेता था। तो फिर अंतर क्या था? अंतर बस एक था, चुनाव। उसने चुना था सत्य को जानने का, अपने आप को पूरी तरह छोड़ने का, अपने सबसे गहरे डर का सामना करने का। अब वही चुनाव आज तुम्हारे सामने है। तुम दो रास्तों के बीच खड़े हो। पहला रास्ता जो दुनिया का रास्ता है, जहां पहचान है, सपने हैं, दुख सुख है, जन्म है, मरण है, लेकिन अंतहीन उलझन भी है। दूसरा रास्ता जो उस प्राचीन साधक का रास्ता है, जहां सब कुछ छोड़कर खुद में उतरना है, जहां निर्गुण का गहरा महासागर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर एक बात ध्यान रखो, निर्णय तुम्हें खुद करना होगा।
कोई तुम्हें खींचकर नहीं ले जाएगा, कोई तुम्हें धकेलकर नहीं रोकेगा। अब सवाल यह है, क्या तुम भी उस साधक की तरह निर्गुण में डूबने का साहस करोगे? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो अपने भीतर एक गहरी शांति के साथ कहो, मैं भी उस मौन महासागर में डूबूंगा। याद रखो, जिस दिन तुमने यह सच्चा निर्णय ले लिया, उसी दिन से अस्तित्व खुद तुम्हें निर्गुण की ओर ले चलने लगेगा। तो अब जब तुमने भीतर से कहा है मैं भी उस मौन महासागर में डूबूंगा, तो अगला कदम है तैयारी। लेकिन ध्यान रखना, यह तैयारी बाहरी नहीं है, यह तैयारी भीतर की है। ना तुम्हें किसी विशेष आसन की जरूरत है, ना किसी मंत्र, ना किसी किताब की। बस तुम स्वयं अपने भीतर उतरोगे, जैसे कोई शांत झील के किनारे बैठ जाए और उसकी गहराई में झांकता जाए, बिना किसी डर के, बिना कोई उम्मीद पाले, बिना किसी परिणाम की चाह रखे। शुरुआत में तुम्हारे भीतर आवाजें उठेंगी, विचार आएंगे, मैं क्यों कर रहा हूं? डर आएगा, अगर मैं खुद को खो बैठा तो क्या होगा? यह सब स्वाभाविक है। हर साधक के भीतर ऐसा ही तूफान उठता है। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। बस इन्हें देखकर मुस्कुराना, उन्हें ना पकड़ना, ना भगाना। उन विचारों को ऐसे देखना जैसे कोई बादल आसमान में बहते हैं। जैसे जैसे तुम इन विचारों के पार जाते जाओगे, तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरने लगेगा। धीरे धीरे वो मौन बढ़ेगा, फैलता जाएगा, और एक दिन तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही कहीं गुम हो गया है। ना तुम रहोगे, ना तुम्हारा ध्यान रह जाएगा, सिर्फ एक असीम शून्यता बचेगी। वही है निर्गुण अवस्था। अब इस अवस्था में प्रवेश करते समय कुछ अनुभूतियां होंगी, जैसे शरीर हल्का हो रहा है, जैसे समय थम गया है, जैसे तुम पूरे अस्तित्व में फैल गए हो। डरने की जरूरत नहीं, ये सब संकेत हैं कि तुम सही दिशा में हो। पर एक और रहस्य समझो, निर्गुण अवस्था में पहुंचने का मतलब सिर्फ खो जाना नहीं है, यह असली जागना है। अब तक तुम सपनों में जी रहे थे, अपने विचारों के, अपनी इच्छाओं के, अपनी पहचान के सपनों में। निर्गुण अवस्था में पहली बार तुम इन सब से आजाद हो जाओगे, तब असली जीवन शुरू होता है। यही कारण है कि भगवान शिव को निर्गुण कहा गया है। वो न तो किसी सी स्वरूप में बंधे हैं, न किसी भावना में, न किसी समय में। वो पूर्ण स्वतंत्र हैं, स्वयं में पूर्ण, स्वयं में शून्य। और यही स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर भी संभव है। तो अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम इस स्वतंत्रता को अनुभव करना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो अपने सपनों के मोह को छोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो भी यहीं अपने भीतर एक गहरी प्रतिज्ञा करो, मैं इस शून्यता को स्वीकार करूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, मैं निर्गुण अवस्था को जानूंगा। धीरे धीरे, हर दिन, हर श्वास के साथ तुम उस अंतिम मौन की ओर बढ़ते जाओगे। जब तुमने भीतर प्रतिज्ञा की, मैं इस शून्यता को स्वीकार करूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, तो वास्तव में तुमने उसी राह पर कदम रख दिया है जिस पर प्राचीन साधक चले थे। उन साधकों की यात्रा भी तुमसे अलग नहीं थी। वो भी भय से गुजरे, वो भी मोह में फंसे, पर धीरे धीरे उन्होंने सब छोड़ दिया। जैसे कोई यात्री धीरे धीरे अपने सारे सामान छोड़ता जाता है, क्योंकि जानता है कि इस यात्रा में हल्के होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक साधक ने लिखा था, जब मैंने सब छोड़ दिया, मेरा जान, मेरा अहंकार, मेरी साधनाएं, तब जाकर मुझे वो मिला जो कभी छोड़ा ही नहीं जा सकता था। समझो, निर्गुण अवस्था किसी चीज को पाने से नहीं आती, यह सब कुछ छोड़ देने से आती है। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक, वही पुरानी पहचान में बंधे रहना, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, डर से, मोह से, अनजाने भय से। या दूसरा रास्ता, भीतर के शून्य की ओर छलांग लगाना, बिना यह सोचे कि क्या होगा, बिना यह पूछे कि क्या मिलेगा। यह छलांग ही असली साधना है, यह छलांग ही असली मोक्ष है। और इस छलांग के उस पार वह मौन है जो शिव का स्वरूप है। प्राचीन साधक इसी छलांग में लुप्त हो गए, उनका नाम मिट गया, उनकी पहचान मिट गई, लेकिन जो बचा वह था शुद्ध, निर्विकार, चिरंतन अस्तित्व। तुम्हें भी वही करना है। पर याद रखना, यह यात्रा बाहरी नहीं है, यह भीतर की एकांत यात्रा है, जहां कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा। तुम्हें स्वयं अपने भीतर उतरना है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम वाकई तैयार हो सब कुछ छोड़ने के लिए, अपने अस्तित्व तक को? अगर तुम्हारे भीतर से अब भी हाँ की एक मौन लहर उठ रही है, तो अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से कहो, मैं स्वयं को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं स्वयं को खोने के लिए तैयार हूं, मैं स्वयं को अनुभव करने के लिए तैयार हूं। बहुत पहले, जब समय उतना तेज नहीं दौड़ता था, लोग जीवन को उतनी ही गहराई से जीते थे जितनी गहराई से वे मृत्यु को स्वीकारते थे। उन दिनों के साधक, जिन्होंने संसार के मोह, घर परिवार, सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था, वे कोई पलायन नहीं कर रहे थे। वे एक सबसे कठिन युद्ध लड़ने निकले थे, अपने ही भीतर के मोह, भय और अज्ञान के विरुद्ध। वे जानते थे कि असली घर कहीं बाहर नहीं है, वह घर तो अपने भीतर ही छुपा है।
और उस घर तक पहुंचने के लिए उन्हें बाहर की हर चीज, हर नाम, हर पहचान, हर आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। वे निकल पड़ते थे, नंगे पांव, खुले आकाश के नीचे, गहरे जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, जहां कोई पहचान नहीं थी, जहां कोई उन्हें उनके पुराने नाम से नहीं पुकारता था। सिर्फ प्रकृति की मौन भाषा थी और उस मौन में उनकी आत्मा का विलय। आज भी कुछ लोग हैं, बहुत कम पर अब भी हैं, जो सब कुछ छोड़कर इसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हालांकि आज का युग ज्यादा तेज, ज्यादा व्यस्त, ज्यादा चकाचौंध भरा है, फिर भी कुछ आत्माएं हैं जो भीतर की पुकार को सुन लेती हैं जब तुम स्वयं से विलीन हो जाते हो। आज के साधक जंगल नहीं भी जाते तो भी वे भीतर से सब कुछ छोड़ते हैं। भीतर का मोह छोड़ना ही असली संन्यास है। भीतर की पहचान छोड़ना ही असली मुक्ति है और इसी भीतरी त्याग से निर्गुण अवस्था में प्रवेश संभव है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम इस साहसिक यात्रा के लिए तैयार हो? चाहे तुम घर में रहो, चाहे भीड़ में चलो, पर भीतर से अगर तुम खाली हो गए तो तुम भी उसी मार्ग पर हो जिस पर प्राचीन साधक चले थे। केवल अस्तित्व रह जाता है, निर्गुण, अपरिवर्तनीय, शाश्वत। चलो आगे बढ़ते हैं और भी गहरे। प्राचीन काल में जब कोई साधक अपनी साधना के लिए घर, परिवार और दुनिया की सारी मोहमाया छोड़कर जंगल की ओर जाता था, वह सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी। ये एक ऐसी आंतरिक यात्रा थी जहां उसे अपनी पूरी पहचान को खोने का साहस जुटाना पड़ता था। वह जानते थे कि जंगल में ना कोई रास्ता होगा, ना कोई सहारा, केवल एक अंधेरी गहरी चुप है। लेकिन यही चुप, यही शून्यता थी जिसे पाने के लिए वे सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार थे। उन साधकों के लिए जंगल, गुफाएं और पहाड़ कोई साधारण स्थान नहीं थे। वहां हर कदम पर मौत का एहसास होता था, हर पल में एक अज्ञात भय घेरता था। यह भय आत्मा के भीतर था, जो हर बार उन्हें यह महसूस कराता था कि क्या वे इस यात्रा में सही दिशा में जा रहे हैं या ये सिर्फ एक भ्रम है। जंगल के घने अंधेरे में जहां हर ध्वनि रहस्यमय लगती थी, हर पत्ते की सरसराहट एक गहरी चेतावनी की तरह महसूस होती थी, वहां अपने ही डर से पार पाना सबसे कठिन काम था। आज जबकि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा विकसित हो चुकी है, हमारी उंगलियों पर इंटरनेट है, हमारे पास लाखों की सुविधाएं हैं, बहुत कम लोग इस रास्ते पर जाने का साहस रखते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, आज भी कुछ ऐसे दृढ़ साधक हैं जो इस आधुनिक दुनिया की चकाचौंध से दूर न अपने भीतर की अंधेरी गुफा में जाकर शून्यता को ढूंढते हैं। वे घर बार छोड़कर जंगलों में जाकर ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास है कि इस दुनिया के बंधनों में कभी भी उस परम शांति का अनुभव नहीं किया जा सकता। वह जानते हैं कि बाहरी दुनिया की हर सुविधा, हर सुख एक मात्र भ्रम है जो उन्हें वास्तविकता से दूर कर देता है। क्या तुमने कभी सोचा है उस साधक के बारे में जो अपने भीतर की चुप को ढूंढने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है? क्या तुमने कभी सोचा है उस अंधेरे जंगल में जहां न कोई रोशनी होती है, न कोई दिशा, साधक अपने आप को खोने की हिम्मत जुटाता है? क्या तुम सोच सकते हो कि उस जंगल में अकेले बिना किसी सहारे आत्मा की गहराइयों में डूबना कैसा लगता होगा? अब तुमसे पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे जंगल में कदम रखने के लिए? क्या तुम भी अपनी पहचान को खोने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी उस गहरी शांति की ओर चलने के लिए तैयार हो जहां न कोई आवाज है, न कोई पहचान, केवल एक निर्गुण अस्तित्व है? अगर हां, तो यह यात्रा कोई साधारण रास्ता नहीं होगा। यह वह रास्ता है जहां तुम्हें अपनी सबसे गहरी डर का सामना करना पड़ेगा, डर जो तुम्हारी अपनी आत्मा के भीतर छिपा हुआ है। पर याद रखो, जो उस डर को पार करता है वही शांति की ओर पहुंचता है। तुमसे सवाल है, क्या तुम उस भय को स्वीकार करोगे? क्या तुम उस अंधेरे में अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे? क्या तुम उस शून्यता में समाने के लिए तैयार हो जहां कुछ भी तुम्हारा नहीं होता, फिर भी तुम पूरी तरह से होते हो? तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो इन सब डर को पार कर सकती है। तुम केवल इसे पहचानो, इसे महसूस करो, और तब वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। अब तुम जिस निर्गुण, निराकार, अनंत शून्य की बात सुन रहे हो, वह कोई कल्पना नहीं है, नहीं कोई मानसिक भ्रम। ये एक ठोस, अचल सत्य है। ये शून्य वह है जहां न कोई आकार है, न कोई पहचान, न कोई स्वरूप, न कोई नाम। ये वह अवस्था है जहां से हर एक चीज उत्पन्न होती है और उसी में समाहित हो जाती है। इसे हम परम शून्य कहते हैं। वह स्थान जहां कोई सीमा नहीं है, कोई भेद नहीं है, सिर्फ शुद्ध चेतना का विस्तार है। सोचो, जब तुम खुद को इस शून्य में समाते हो तो क्या होता है? क्या तुम जानते हो तुम्हारी पहचान, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा शरीर, सब कुछ यहाँ अदृश्य हो जाता है। ये शून्य उस शाश्वत सत्य को प्रकट करता है जो रूप और नाम से परे है। ये कोई स्थान नहीं है,
ये कोई समय नहीं है, ये सिर्फ वही है जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। तुमसे सवाल है, क्या तुम वह अनुभव करना चाहते हो? वह अनुभव जहां तुम्हारे भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं रहता, वह शून्य जहां तुम और ये पूरी ब्रह्मांड एक ही चीज बन जाते हो। यह निर्गुण निराकार अवस्था कोई साधारण स्थिति नहीं है। इसे पाने के लिए साधक को खुद को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने सोचने के तरीकों को छोड़ देना पड़ता है। जब तुम उस शून्य में समाते हो तो तुम खुद को खो देते हो। न तुम रहते हो, न कोई यादें रहती हैं, न कोई भविष्य होता है। बस एक शांति, एक असीम शून्य जो समूचे ब्रह्मांड के केंद्र में है। यह वह स्थिति है जहां तुम अपने अस्तित्व के हर पहलू को नष्ट कर देते हो। न कोई शरीर, न कोई आत्मा, न कोई व्यक्तित्व, सिर्फ शुद्ध चेतना का अनुभव होता है जहां सब कुछ समाहित है। तुम और ब्रह्मांड, तुम और समय, तुम और अस्तित्व सब एक ही हो जाते हैं। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहां हो या क्या हो। तुम बस हो, बिना किसी शंका के, बिना किसी भ्रम के। क्या तुम तैयार हो उस शून्य में खोने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शुद्ध अस्तित्व में समाने के लिए जहां केवल वही है जो होना चाहिए? यह शून्य तुम्हारे भीतर एक अनंत विस्तार की तरह है। यह वह शून्य है जहां सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। यह वह शून्य है जहां तुम पूरी दुनिया को महसूस कर सकते हो और फिर भी तुम्हारी कोई पहचान नहीं होती। यह वही अवस्था है जहां अगर तुम पूरी तरह से खुद को खो दो तो तुम पाओगे वह दिव्यता जो सृष्टि के हर कण में बसी है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। यह वो रास्ता है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद से परे जाकर अपने हर भूतकाल, हर भविष्य और हर वर्तमान को नष्ट करना होगा। तुम्हें पूरी तरह से अपनी चेतना को, अपनी पहचान को खोना होगा ताकि तुम उस शून्य में विलीन हो सको। अब सोचो, तुम तैयार हो उस शून्य में समाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी पहचान को खोने के लिए और उस शुद्ध चेतना का अनुभव करने के लिए जो ब्रह्मांड के हर कण में समाई हुई है? यदि हाँ, तो उस शून्य में कदम बढ़ाओ जहां न कोई भय है, न कोई लालच, जहां केवल शांति और दिव्यता का अनुभव है। अब जब तुम उस शून्य में समाने की सोचते हो तो क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल उठता है? क्या तुम जानते हो कि शून्यता का सामना करना कितना भयावह हो सकता है? वह शून्यता जो हमें अपनी पहचान को पूरी तरह से नष्ट करने की आवश्यकता का एहसास कराती है। ये वही शून्यता है जहां तुम और तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे भ्रम, सब कुछ गायब हो जाता है। यही वह स्थान है जहां केवल सत्य और शांति का अस्तित्व होता है। इस शून्य में समाने का रास्ता सरल नहीं है। जैसे प्राचीन साधक जंगलों में जाकर अपनी पहचान को खोने की कोशिश करते थे, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की दुनिया में गहरे उतरना होगा। ये वो यात्रा नहीं है जिसमें कोई बाहरी सहारा मिले। ये एक अंदरूनी यात्रा है जहां तुम्हें खुद से ही लड़ना होगा, अपनी सीमाओं को पार करना होगा और इस डर का सामना करना होगा कि क्या तुम इस शून्यता में समाकर अपना अस्तित्व खो दोगे। क्या तुम सोचते हो कि तुम वह व्यक्ति हो जो इस शून्य को खोज सकता है? क्या तुम वह साहसी साधक हो जो खुद को पूरी तरह से छोड़कर उस अज्ञेय, उस अज्ञात में प्रवेश कर सकता है? सोचो, जब तुम शून्यता के उस गहरे गर्त में उतरते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम उस अंधेरे में अपनी आत्मा को महसूस कर सकोगे जब सब कुछ गायब हो जाएगा? वह सारा भ्रम, वह सारी पहचान, सब कुछ जो तुमने अपने जीवन में संवारा था। कभी किसी साधक से पूछा है जो उस अंधेरे में घुसा था और वहां अपने भय का सामना किया था? क्या उसने कभी सोचा था कि यह यात्रा इतनी कठिन होगी? क्या उसे यह एहसास था कि जब वह खुद को खो देगा तो वह केवल शांति को ही नहीं बल्कि अपने असली स्वरूप को भी पालेगा? अब तुम्हें एक सवाल करता हूं, क्या तुम उस शून्यता में खो जाने के लिए तैयार हो जहां न कोई शरीर है, न कोई आत्मा, न कोई पहचान और न ही कोई डर? यह शून्यता तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद से बाहर निकलकर अपने डर और भ्रम को पूरी तरह छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी सारी सीमाओं को पार करना होगा और उस शुद्ध अस्तित्व को महसूस करना होगा जो शून्य के भीतर समाया हुआ है। जब तुम उस शून्यता के द्वार पर पहुंचते हो, एक अजीब सी कंपन तुम्हारे पूरे अस्तित्व में दौड़ने लगती है। यह कंपन कोई सामान्य डर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के सारे परतों के टूटने का संकेत है। वह परतें जो अब तक तुम्हें मैं होने का एहसास कराती थीं, वह परतें जो कहती थीं मैं ये शरीर हूं, मैं ये नाम हूं, मैं ये विचार हूं। लेकिन जैसे ही तुम इस अदृश्य दरवाजे से भीतर कदम रखते हो, ये सारी परतें चटकने लगती हैं। तुम अब न शरीर हो, न विचार, न नाम, न पहचान। तुम एक गहरी गहराई हो, एक ऐसा शुद्ध अस्तित्व जो ना ध्वनि में है, ना शब्दों में, ना समय में,
ये वह अवस्था है जिसे साधक निर्गुण कहते हैं, जहाँ कोई गुण नहीं होता, कोई रंग नहीं, कोई स्वाद नहीं, बस एक रहस्यमयी उपस्थिति होती है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? ये वही क्षण है जब साधक को समझ आता है असली सत्य क्या है। ना वो संसार जिसे उसने छोड़ा था, ना वो शरीर जिसमें वह बंधा था। असल में वह तो अनंत आकाश की तरह है, बस एक असीम निराकार उपस्थिति। प्राचीन साधकों ने इसी रहस्य को जानने के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया था। उन्होंने जान लिया था कि जो दिखता है वह सत्य नहीं है। जो छू सकते हो, जो सुन सकते हो, जो सोच सकते हो, वह भी सिर्फ एक परछाई है। सच तो वो है जो न दिखे, न छुए जाए, न शब्दों में बांधा जाए। सच तो वो है जो शून्य की तरह चुप है और फिर भी हर चीज में व्याप्त है। और इस सच तक पहुंचने के लिए साधक को अपना सारा भय, सारा मोह, सब कुछ जलाना पड़ता है। जब तुम शून्यता में डूबते हो तो एक गहरी अनुभूति जन्म लेती है। वह अनुभूति जिसे शब्दों में बांधना असंभव है, पर जिसे हमारे ऋषियों ने भगवत गीता के माध्यम से संकेतों में प्रकट किया है। गीता में कृष्ण कहते हैं, नंत्वंतेषु ते मयि, वे सभी प्राणी मुझ में नहीं हैं, फिर भी मैं उन सभी में व्याप्त हूं। ये वाक्य तभी समझ में आता है जब तुम उस निर्गुण अवस्था को भीतर से छूते हो, जहां सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है, जहां यह ब्रह्मांड फैला है पर उसकी कोई ठोस सत्ता नहीं है। जैसे एक सपना चलता है, वास्तविक लगते हुए भी असल में नहीं होता, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड भी अस्तित्व में आकर भी शून्य से ही उत्पन्न होता है और शून्य में ही लय हो जाता है। अब कल्पना करो, तुम इस पूरी सृष्टि को देख रहे हो, सितारों से भरे आकाश को, अनंत आकाश गंगाओं को, लेकिन तुम्हारे भीतर एक चुप गूंज रही है जो कह रही है, यह सब कुछ एक स्वप्न मात्र है। जैसे ही यह गहन अनुभूति होती है, साधक को समझ आता है यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। और ब्रह्म वह कोई मूर्ति, कोई देवता नहीं, वह असीम चेतना है जो सब में व्याप्त है। पत्थर में, वृक्ष में, तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर, शून्य में भी और अस्तित्व में भी। यह ब्रह्म निर्गुण है, बिना आकार, बिना गुणों के, फिर भी वह हर रूप में व्यक्त हो जाता है। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो अपने संकुचित दृष्टिकोण को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो यह जानने के लिए कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि वही चेतना हो जो ब्रह्मांड में नृत्य कर रही है? अगर हां, तो आज से ही अपने भीतर एक गहरी साधना शुरू करो, जहां तुम हर चीज को ब्रह्म के रूप में देखो, हर ध्वनि को ब्रह्म की गूंज समझो, हर शून्यता को उसकी उपस्थिति जानो। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या तुम उस अवस्था में प्रवेश करना चाहते हो जहां न मृत्यु है, न जीवन, न सुख है, न दुख, केवल ब्रह्म की अनंत सत्ता है? अगर तुम्हारा उत्तर हां है, तो अपने भीतर से वह दीवारें गिरने दो जो अब तक तुम्हें खुद से अलग किए थी। स्वीकार करो कि तुम इस समस्त ब्रह्मांड के धड़कते हुए हृदय हो। स्वीकार करो कि तुम वही चेतना हो जो अनादिकाल से थी, है और सदा रहेगी। मैं ब्रह्म हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं जाग चुका हूं। और फिर देखो तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड कैसे नृत्य करने लगता है। लेकिन याद रखना, यह साधना आसान नहीं है। जब साधक उस निर्गुण निराकार सत्य के निकट पहुंचता है, तो उसके भीतर एक गहरी उल्ट पुल्ट शुरू होती है। वह महसूस करने लगता है कि जो दुनिया कभी रंगीन लगती थी, वह अब फीकी हो गई है। जो रिश्ते कभी जीवन का आधार थे, अब अर्थहीन से प्रतीत होते हैं। जो सपने, जो लक्ष्य कभी धड़कन थे, अब धुएं की तरह बिखरते हुए लगते हैं। कई साधकों के साथ यही होता है। उन्हें लगने लगता है, काश मैंने ये सब कभी न जाना होता, काश मैं भी दुनिया की भीड़ में खोया रहता तो जीवन सरल होता। क्योंकि अब उनके लिए न कोई इच्छा बचती है, न कोई सपना, ना कोई पहचान शेष रहती है, ना कोई उम्मीद। जैसे किसी ने भीतर से सारा रंग, सारी भावना खींच ली हो। एक गहरी शून्यता में वह डूब जाता है, जहां न जीवन की चाह है, न मृत्यु का भय, जहां न प्रेम की तृष्णा है, न नफरत का भार। अब तुम सोचो, जब कोई साधक इस मोड़ पर आता है तो उसके लिए जीना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि वह इस दुनिया के रंग रूप को देख तो सकता है, पर उसमें डूब नहीं सकता। हर रास्ता, हर नाता, हर मकसद उसे भ्रम जैसा दिखने लगता है। यहां तक कि स्वयं का अस्तित्व भी एक परछाई जैसा लगने लगता है। यह अवस्था इतनी गहन है कि साधक अक्सर सोचता है, अब क्या करूं, अब किसके लिए जीऊं? जब कुछ भी स्थायी नहीं, जब सब कुछ केवल एक मायाजाल है, तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? यह वह दौर है जिसे अंधकार में रात्रि कहते हैं, जहां साधक के भीतर केवल अंधकार बचता है, न कोई उम्मीद, न कोई प्रकाश। सब कुछ समाप्त हो चुका है, फिर भी कुछ भीतर धीरे धीरे जन्म ले रहा होता है। और इसी बिंदु पर साधक को सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ता है। या तो वह वापस पुराने मोह माया के संसार में लौट जाए, या फिर उस शून्यता को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर ले।
और उस महान सत्समय में स्वयं को पूरी तरह से विसर्जित कर दे। अब तुमसे सवाल है, क्या तुम तैयार हो इस अंधेरी रात को पार करने के लिए? क्या तुम उस क्षण को सहने के लिए तैयार हो जहां न कोई पहचान रहेगी, न कोई सपना? अगर हाँ, तो जान लो, उस अंधकार के बाद जो जन्म लेगा वह एक नया अस्तित्व होगा। वह अस्तित्व जो नष्ट नहीं होता, वह चेतना जो काल से परे है, वह अनुभूति जो ब्रह्मांड से भी विशाल है। तो लिखो, मैं तैयार हूं सब कुछ खोने के लिए ताकि खुद को पा सकूं। और फिर असली यात्रा शुरू होगी, जहां न रास्ता है न मंजिल, फिर भी तुम हमेशा यात्रा में रहोगे। जब साधक उस गहरी अंधकार में रात को सह लेता है, जब वह सब कुछ खोकर भी टिके रहता है, जब न कोई इच्छा उसे बांध पाती है, न कोई भय उसे डिगा पाता है, तब भीतर एक अदृश्य ज्योति फूटती है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं होता, यह वह प्रकाश है जो न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से बांधा जा सकता है। यह चेतना का स्वयं प्रकाश है, जहां साधक जान जाता है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये नाम, ये संबंध, ये संसार नहीं हूं, मैं केवल एक अमर अनंत निराकार सत्ता हूं। यही वह क्षण है जब साधक पहली बार निर्गुण निराकार का वास्तविक स्वाद चखता है और उसे समझ आता है, यह पूरा ब्रह्मांड उसी चेतना का विस्तार है। हर तारा, हर ग्रह, हर धूल का कण, सब कुछ उसी एक चेतना में नाच रहा है। जैसे अनगिनत तरंगे एक ही सागर पर उठती हैं और मिटती हैं,